बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और कुछ रावलपिंडी से, और सबसे बड़ी खबर है लाहौर से, पंजाब से। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पे हमला हुआ, कातिलाना हमला हुआ, और अल्लाह ताला ने उनको बाल बाल बचाया, क्योंकि सीधी फायरिंग की गई थी और टारगेट इमरान खान साहब थे, प्राइम टारगेट इमरान खान साहब थे, और बाकी जितने भी उनके इर्द गिर्द थे वो भी उसकी जद में आए। और इंतहाई ख़तरनाक हमला था, इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि एक टारगेट किलिंग थी। टारगेट के ज़रिए बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पे मनसूबाबंदी के तहत ये सारा प्लान तरतीब दिया गया था। अब तक की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बता दूं कि बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं बदस्तूर कि हमला हो गया, उसके बाद जिस तरीके से इस सारी सूरत हाल को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई और इस मामले को उलझाने की कोशिश की गई, तवज्जो दूसरी जानिब करवाने की कोशिश की गई, और सारे का सारा मलबा वो जो एक सो कार्ड लड़का पकड़ा गया, सब कुछ उसके मुंह में डालने की कोशिश की गई। जो एक वीडियो पे जो एक एतराफ़ी बयान चल रहा है, इकबाली बयान कि जी मैंने ये सारा कुछ किया है, उसको अगर आप गौर से सुने उस वीडियो को, तो उसमें बेशुमार किस्म के सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं कि आखिर कौन था ये, पीछे कौन था, ये मास्टरमाइंड कौन था, ये सारे काम जो उसने जल्दी जल्दी सारे काम कर लिए, और इतना बड़ा वाक़या हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि सबसे मकबूल तरीन रहनुमा हैं पाकिस्तान के, उन पे हमला होता है, कातिलाना हमला होता है, फायरिंग होती है, और ऑटोमेटिक हथियारों से भी होती है और पिस्टल से भी होती है, और विद इन नो टाइम अभी तक क्राइम सीन भी सारे का सारा जो है वो ज़ाया कर दिया जाता है। उस जहाँ पे ये हादसा हुआ है उसको महफूज नहीं किया गया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वाक़या हुआ था, हादसा हुआ था, दहशतगर्दी का वाक़या, उस वक्त भी उस क्राइम सीन को फौरी तौर पे धो दिया गया था। और ये सवाल जो है आखिर तक, आज तक ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर क्या जल्दी थी कि क्राइम सीन को क्यों साफ़ किया गया, क्यों धोया गया, और वहाँ पे जो निशानात थे वो क्यों ख़त्म किया गया। उसकी रीज़न ये है कि फ़ॉरेंसिक वाले आते हैं जी, वहाँ पे सैंपल लिए जाते हैं, उसके बाद उनका DNA मैच करवाया जाता है, वहाँ से कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है, गोलियों के खाली खौल मिल जाते हैं, क्राइम बुलेट्स मिल जाती हैं, पता चलता है कि कौन सा वेपन इस्तेमाल हुआ, कितने फासले से इस्तेमाल हुआ। लेकिन जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वाक़े पे हुआ था, उसी तरीके से इमरान खान साहब के वाक़े पे भी यही हुआ, और उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदगी की बाजी हार गई थी। इसमें अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा एक सहने से पाकिस्तान महफूज रहा है। कोई भी हो, लीडर कोई भी हो जी, उससे आप हज़ार इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसकी इस तरीके से खुदा न खास्ता उसको कत्ल कर दिया जाए, खा वो सहाफ़ी हो, खा वो सियासतदान हो, खा वो कोई भी हो, जजेस हो, कुछ भी हो, शहरियों को इस तरीके से कत्ल करना, और फिर हाई प्रोफाइल के लोगों को और अपने मुखालिफिन को इस तरीके से कत्ल करना, ये एक बहुत ही संगीन जुर्म है। इमरान खान साहब 2-3 दिन से बड़े एग्रेसिव थे, और कल जो उन्होंने गखड़ में ख़िताब किया था वो बहुत ही जारहाना ख़िताब था। और कल ये इस वाक़े से पहले इसी अल्लाह वाले चौक में, वज़ीराबाद में, उन्होंने मज़ीद कुछ इंकशाफात करने थे, और वो बता के निकले थे कि आज मैं मज़ीद इंकशाफात करूँगा और मैं मज़ीद ज़रा 2 कदम आगे जाऊँगा। लेकिन वो 2 कदम आगे तो क्या जाना था कि आज ये वाक़या हुआ, और ये तीसरा, जब से ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ जी, ये तीसरा वाक़या है। पहला उनको बाकायदा तौर पे ये मौजूद हैं, अलर्ट्स मौजूद हैं, वार्निंग जारी की गई है कि आप पे हमला हो सकता है। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि उनके पास भी इंफॉर्मेशंस हैं, और इस वाक़े के बाद भी उन्होंने कहा है कि मेरे पास इंफॉर्मेशंस थी, मुझे पता था कि मुझे टारगेट किया जाएगा। और उसके बाद फिर उन्होंने ज़ख्मी हालत में, जब उनकी सर्जरी हो रही थी, उस दौरान उन्होंने असद उमर साहब को और मियां सलीम इकबाल साहब को और दीगर रहनुमाओं को बताया कि मेरे पास ये इल्म था, मुझे इन्फॉर्मेशन थी। लिहाजा उन्होंने वो 3 नाम भी बता दिया, असद उमर साहब को और मियां सलीम इकबाल साहब को। उन्होंने आगे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, वीडियो बयान के ज़रिए वो पब्लिक भी कर दिए तीनों नाम, कि जनाब ये 3 नाम इनको फौरी तौर पर ओहदों से हटाया जाए। और राना सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब, और तीसरे उनका नाम क्योंकि टीवी पे नशर नहीं हुआ इसलिए हमें भी नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो दुरुस्त है, सही है, ये सोशल मीडिया पे उनका अपना स्टेटमेंट चल रहा है। इस पे एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि
पिछले जब से ये जी रजीम चेंज हुआ है कोई एक दिन भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो सुकून से गुजरा हो। बिल्कुल हर चीज़ जो है वो उखाड़ पिछाड़ कर दी गई, उखाड़ दी गई है। हर चीज़ पूरे का पूरा सिस्टम उखाड़ दिया गया है। पाकिस्तान की इकॉनमी की सत्यानाश हो गया, महंगाई, बेरोज़गारी, हर चीज़, और पाकिस्तान मज़ीद कर्ज़ों के बोझ तले दब गया है। IMF की शराइतें, हर तरफ से शराइत आ रही हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। गुड गवर्नेंस नाम की गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। और फिर यह कि अलबत्ता NRO 2 जो है उस पर तेज़ी से अमल किया जा रहा है और उसका रद्द अमल आ रहा है पाकिस्तान में, उसका रद्द अमल आ रहा है पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के अवाम। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस सारे हादसे में, सारे वाक़े में एक चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फ़ौज पाकिस्तान हमारी है, पाक फ़ौज हमारी है, पाक फ़ौज का हर जवान, हर अफसर हमारा है। उस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, उनके बारे में कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए उनकी तरफ, क्योंकि वो हमारे लिए जाने देते हैं, इस वतन के लिए जाने दे रहे हैं, वतन पे कुर्बान हो रहे हैं, और पाकिस्तान की सरजमीन शोहदा के खून से नहलाई हुई है। इसमें कोई 1% भी शक नहीं होना चाहिए किसी को। इसलिए जी फ़ौज पाकिस्तान को बिल्कुल इसमें कोई एक उंगली भी नहीं उठनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के जो दुश्मन हैं, खा वो इंटरनल हैं खा एक्सटर्नल हैं, उनके मुखालफिन हैं, वो भी ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान और फ़ौज आमने सामने आ जाए और फ़ौज के इंस्टीट्यूशन, पाक फ़ौज के अंदर ये तासुर चला जाए कि ये इमरान खान साहब हैं। तो लिहाजा एक तो बात ये जहन में रखनी चाहिए, ये बिल्कुल काम नहीं करना, किसी भी सूरत में नहीं करना, और हमने किसी भी सूरत में अपनी मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर नहीं करना, क्योंकि पॉलिसी से हज़ार इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो ऊपर होता है, बड़ों से होता है, और जो पॉलिसी साज हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, लेकिन नीचे बिल्कुल नहीं। वो सब मासूम लोग हैं, वो सब के सब हर वक्त, हमा वक्त, दिन रात एक ही उनका मोटो है कि अपनी जान हथेली पे रखी हुई है और पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और पूरी दुनिया में कर रहे हैं। लिहाजा ये एक मैंने कहना था, इसका ख़ास ख्याल रखिएगा जी, क्योंकि मैंने कुछ मनाजर देखे हैं पेशावर में, तो वो नहीं होने चाहिए और मुस्तकबिल में भी नहीं होने चाहिए। अपनी जद्दोजहद सियासी अंदाज में करें, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया है वो मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब का पैगाम है कि जी हमने मुश्तइल नहीं होना, हमने इश्तियाल में नहीं आना, हमने कानून अपने हाथ में नहीं लेना, ये जो कुछ हुआ है इसके बाद भी नहीं लेना। अलबत्ता सफ़र मैं वहीं से शुरू करूँगा जहाँ पर ख़त्म हुआ था। जैसे ही सेहतयाबी होती है तो वो इसी अल्लाह वाले चौक से अपने लॉन्ग मार्च को दोबारा शुरू करेंगे और सिक्योरिटी इन्हांस करके। तो एक तो उनका ये पैगाम है। दूसरा, उन्होंने 3 लोगों को कहा है कि राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ साहब इनको ओहदों से हटा दें, और अभी भी उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया है। फिर इसी दौरान एक और ख़बर आ गई। अब ये देखें, मैं वही कह रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब को भी यही कहूँगा, पॉलिटिकल प्लेयर्स को ख़ास तौर पर, कि वो बिला वजह ऐसी बातें ना करें। पहली तलखियाँ बहुत बढ़ाई जा चुकी हैं और तलखियों को कम करने की ज़रूरत है तमाम के तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को, वरना मामला जो है वो हाथ से निकल जाएंगे और हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के दोस्त बहुत कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। चंद इक्का दुक्का उंगली पे गिने जाते हैं जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, जो दिल से कदर करते हैं, अंदर से गहराई से, दिल की गहराई से कदर करते हैं। उन दोस्तों पे इन्हिसार करना चाहिए, उन दोस्तों पे इन्हिसार करना चाहिए, उन लोगों पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए, उन ममालिक पे जो पाकिस्तान को एक टिश्यू पेपर के तौर पे समझते हैं। बिल्कुल आप पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये फ़र्ज़ है कि वो बराबरी की बुनियाद पे बात करें और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें और सबके साथ डील करें। लेकिन बहरहाल इस पे भी बैरूनी अनासर बहुत ज़्यादा, और ये ख़बर जो है इस वक्त आलमी ज़राए इब्लाग में सबसे नुमायाँ ख़बर है पूरी दुनिया में, और अमेरिका ने इसकी मज़म्मत की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट इशू हुआ है, क्योंकि उसकी रीज़न है कि उंगलियाँ उठती हैं और इन हालात में प्लेयर्स पता नहीं है कौन, किस दुश्मन ने ये कार्रवाई डाली है, क्योंकि वो पाकिस्तान का दोस्त तो नहीं है जिसने भी ये किया, पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, पाकिस्तान का खैर खा नहीं है, वो हमारे इदारों का खैर खा नहीं है। वो चाहता है कि पाकिस्तान में क्यास हो, बदअमनी हो। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस हद तक क्यास पैदा हो चुका है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जनाब जिन्होंने जाना है वो जल्दी चले जाएं और एम्बिग्विटी ख़त्म करें, शकूक व शुबात ख़त्म करें, और अगले जिन्होंने आना है उनका नाम जाहिर कर दिया जाए कि जनाब ये नाम है, इन्होंने अगली कमान संभालनी है। जिस दिन ये काम हो गया, जिस दिन ये नोटिफिकेशन हो जाता है, समरी इशू हो जाती है, इसी समरी इशू के ना होने से
समरी ना आने से, नोटिफिकेशन इशू ना होने से ये सारे का सारा क्योस पैदा हो रहा है। सारी के सारी जो हो रही है इस वक्त उसी की वजह से हो रही है। और जो हमारे एक्सटर्नल खारजी दुश्मन हैं वो भी इसी से फ़ायदा उठा रहे हैं कि अंदर इस वक्त लड़ाई चल रही है, तो उस लड़ाई में ज़रा हम भी अपना थोड़ा सा पेट्रोल छिड़कें, थोड़ा सा ईंधन इसमें डालें ताकि ये आग भड़क उठे। तो बहरहाल ये सिचुएशन है। और गवर्नर राज, अब ये देखें कि कैसी कैसी खबरें छोड़ी जाती हैं और कैसे कैसे आइडिया कि एक तरफ लोग सड़कों पे हैं, इमरान खान साहब जो कि सब मोस्ट पॉपुलर और उनसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर इस वक्त कोई नहीं है दुनिया में। दुनिया में किसी मुल्क में इतना पॉपुलर लीडर नहीं है जितने वो हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, वो ज़ख्मी हो चुके हैं, उनके दीगर रहनुमा ज़ख्मी हो चुके हैं, एक डेथ हो चुकी है और फिर मुकदमे को भी मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है। लोगों का एहतजाज फितरी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे कितना एहतजाज हुआ था, अभी तक इमरान खान साहब ने कॉल नहीं दी। सबको कह रहे हैं कि सुकून में रहें, कोई ऐसा काम नहीं करना, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, हमने पूरा मन जद्दोजहद करनी है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की गीदड़ भपकियों की ज़रूरत क्या है कि जी हम गवर्नर राज लगा देंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी गवर्नर राज लगा देंगे, पंजाब में भी गवर्नर राज लगा देंगे। ना ही इस वक्त गवर्नर राज का कोई इम्कान है, यानी कि कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि गवर्नर राज। इसका मतलब तो ये है कि फिर आप खुद हालात ख़राब करना चाहते हैं। अगर ये काम अगर आपके जहन में कहीं कहीं छुपा हुआ है, गवर्नर राज और एमरजेंसी प्लस, तो फिर इसका मतलब है कि आप खुद इसके जिम्मेदार हैं, आप खुद हालात ख़राब करना चाह रहे हैं और हालात ख़राब करके मुल्क को किसी बहुत बड़े बहरान की तरफ धकेलना चाह रहे हैं, बड़े हादसे की तरफ धकेलना चाह रहे हैं। इसमें कोई इंसानियत होनी चाहिए, अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा सा उसमें लहजे में चाशनी लानी चाहिए। जितनी गुफ्तगू अगर हम सारे वज़ीरों की गुफ्तगू चलाना शुरू कर दें, तमाम वज़ीरों की गुफ्तगू, तो उन वज़ीरों की गुफ्तगू में इतना जहर, एक लफ्ज़ जो है वो फितना 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 फितना, ये सब कुछ चल रहा है। तो उस फितने का नतीजा अगर ये सारे का सारा मलबा उन्हीं में से किसी पर डल गया तो फिर क्या होगा। तो इसलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। तो इमरान खान साहब का जो ये हादसा हुआ है, उन पे जो हमला हुआ है, कातिलाना हमला हुआ है, कोई 1% भी शुबा नहीं है। तो जिसने भी किया है, जिसने भी करवाया है, इसमें जो मुलव्वस है, उनको मंजरे आम पे उनको लाया जाए, उनको कटहरे, कानून के कटहरे में लाया जाए। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और खुदा के लिए पाकिस्तान में सुकून ले आइए। ये जो बाबे जो हैं, बाबे 65 साल, 60 साल, 65 साल से ऊपर के जितने बाबे हैं, ये वो सारे बाबे आपस में लड़ रहे हैं। कोई 70 साल का है, कोई 75 साल का, कोई 65 साल का, कोई 62 साल का है। अपनी अपनी इनिंग्स आप खेल चुके हैं। जाएं, घर जाएं, अपने अपने काम करें, बच्चों के साथ, पोते पोतियों के साथ, नवासियों के साथ खेलें, एंजॉय करें और ताज़ा दम खून को आने दें और अगली जनरेशन को आने दें। वो अपना काम करें, बजाय इसके कि नहीं जनाब हमने ना इक़्तिदार छोड़ना है ना इख्तियार छोड़ना है। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान के अवाम उनकी इज़्ज़त करते हैं जो शान व शौकत के साथ रुखसत होते हैं। पाकिस्तान के अवाम ने कभी भी साजिशियों की इज़्ज़त नहीं की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।